हाय गाइस, दिस इज़ फैज़ल खान एंड यू आर वाचिंग स्टार बॉडी वर्क्स। तो आज हमारे पास में है 2011 का Hyundai i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट है और ये क्लाइमेट कंट्रोल के इशू के लिए आया है यहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि भी जब लो पर होता है हमारा टेम्परेचर तब ये कूलिंग देता है, बस तभी ये देगा कूलिंग। एंड जब हम इसको 1 डिग्री या हाफ डिग्री से भी बढ़ा देते हैं तो ये इमीडिएटली हीटिंग देने लगता है। ये मतलब ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होता, ये इमीडिएटली हीटिंग देने लगता है। तो इसके कुछ हमारे पास में थियरीज़ हैं। पहला तो कि इसमें एसी गैस कम है, दूसरा ये है कि ये देखिए आप, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है ना यहाँ पे, ये दिखा नहीं रहा है इधर। तो ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑप्टिमली काम नहीं करेगा, एफिशिएंट नहीं होगा, वो उसके फंक्शन जो होंगे वो एफिशिएंट नहीं होंगे। तो अभी हम पहले तो इसमें क्या करते हैं कि एसी गैस रिचार्ज करेंगे। एसी गैस रिचार्ज करने के बाद में फिर देखते हैं क्या होता है इसका। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है प्रेशर एसी गैस का वो बहुत कम है, तो हम उसमें थोड़ा टॉपअप करेंगे। और ये कम इसके लिए है कि ये बहुत टाइम से मेरे ख्याल से एसी का सर्विस नहीं हुआ होगा इसका, एंड तो एसी गैस भी कोई रिचार्ज नहीं करता अगर सर्विस नहीं कर रहे होंगे। एंड लीकेज हमको नहीं लगता क्योंकि प्रेशर है इसमें थोड़ा बहुत, तो लीकेज तो नहीं रहना चाहिए। 90% है कि इसमें लीकेज नहीं होगा। तो हम इसमें डायरेक्टली गैस टॉपअप करते हैं। भाई टॉपअप कर दो इसमें गैस। और यहाँ पे इंडिकेटर होता है कि गैस जा रहा है इसमें। जा रहा है इसमें गैस। बस हो गया। अब देखते हैं इसमें कि होता क्या है हमारा इसमें। गैस टॉपअप करने के बाद में भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया इसके प्रीवियस कंडीशन में। तो सेकंड चीज़ जो थी हमारा आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर, अब हम लोग उस पर जाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ियों में क्या होता है कि आपका अगर गैस कम होगा तो भी ये जो आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है यहाँ पे वो इराटिक चलेगा, मतलब आपको जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर होगा वो उस पर आएगा नहीं। और आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जिसको बोलते हैं बाहर वाला, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो अब देखते हैं, बम्पर में आता है वो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर, वो हम खोलेंगे और देखते हैं अगर उसका वायर वगैरह कुछ कट है या सेंसर ख़राब है वो देख लेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने इसमें स्कैनर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये गाड़ी है i20 PB 1.2 या 1.4, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें। एंड ये है 2010 का मॉडल। तो उसमें जाने के बाद में हम लोग गए हेल्थ रिपोर्ट, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग में देखो आपके यहाँ पे नो फॉल्ट कोड बता रहा है। मतलब सिस्टम को लग रहा है कि इनका जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है वो कनेक्टेड है। तो हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं। तो रीडिंग में दिखा रहा है 78 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर में तो आदमी जल जाए भाई, 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेंसर का गड़बड़ लग रहा है हमको। और ये यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा कुछ भी ना, मेरे ख्याल से वो उसके रेंज के बाहर होगा इसलिए नहीं दिखा रहा। एंड ये यहाँ पे दिखा रहा है बट ये अलग ही कुछ रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा है। 78 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री के आसपास होगा इस वक्त। तो अभी हम लोग देखते हैं, फिर सेंसर खोलते हैं और कोई दूसरी गाड़ी का स्वैप करके देखते हैं उसमें ट्रायल बेसिस पर। अगर उसका ही निकला तो फिर उसको रिप्लेस कर देंगे, या तो फिर अगर सेंसर का नहीं होता है देन आपको पूरी वायरिंग ट्रेस करनी पड़ेगी क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल तक, कि इसके अंदर में भी उसके कनेक्शंस होते हैं।
अगर वो भी शॉर्ट कहीं हो रहे होंगे तो भी वो रीडिंग में गड़बड़ देगा। ये प्रॉब्लम मेरे पास में वोक्सवैगन पासाट के लिए आया था, क्लाइमेट कंट्रोल रिलेटेड। ये आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर रीडिंग गलत देने की वजह से उनका एसी वर्क नहीं कर रहा था। तो वैसा करके देखते हैं, अभी निकालते हैं इसका सेंसर। हम लोग ने इसका बम्पर खोल दिया है एंड यहाँ पे इसका सॉकेट आता है, जो आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर है ना, ये उसका सॉकेट है और यहाँ पे कोई सेंसर लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका कुछ काम हुआ होगा पहले एंड उन लोगों ने शायद ये सेंसर लगाना ज़रूरी नहीं समझा होगा एंड मे बी एक्सीडेंट में टूट गया होगा वो, तो वो लोगों ने रिप्लेस नहीं किया। वो लोगों ने करना चाहिए था, बट मे बी वो टाइम एसी चल रहा होगा, अब बंद हो गया है। तो ये हमको डालना पड़ेगा सेंसर इसमें, तो डाल के देखते हैं। ये ऐसा सेंसर आता है, देख सकते हैं आप। ये है, ये हमारे पास में एक वेन्यू गाड़ी है, उसका है ये सेंसर एंड मेरे ख्याल से ये i10, i20, क्रेटा वगैरह जो भी क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ होती होंगी उनमें ये सब में सेंसर कॉमन ही है। तो ये हम इंस्टॉल करके फिर चेक करते हैं। सॉकेट में जो लॉकिंग मैकेनिज़्म होता है वो नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से ये एक्सीडेंट हुआ होगा गाड़ी और ये उसमें टूट गया होगा। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं इसको, चेक करते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर हमने इंस्टॉल कर दिया है एंड वो देखो, वो रीडिंग दिखा रहा है 28 डिग्री सेल्सियस एंड ये जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम कर रहा है। अभी ये 24 है, इसको हम वेंट पे ले लेते हैं डायरेक्शन इसका। अब यहाँ पे नॉर्मल हीटिंग और यहाँ पे फुल हीटिंग दे रहा है और ये अब जो 19 डिग्री है वो 19 डिग्री जैसा ही लगेगा एंड जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री जैसा ही लगेगा। अब इसमें कोई इरेटिक फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं है। तो अब हम इसको फिर फाइनल फिटिंग करके डिलीवर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि आपका फीडबैक भी हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।